सेक्शन डी सी डी, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि राष्ट्र की भावना और इम्पेरियलिज्म, यानी कि और राष्ट्र के को अदर स्टेट का हिस्सा कब्जाना या लेना। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पेरियलिज्म। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वराष्ट्र की जो भावना थी वो स्टार्टेड कन्वर्टिंग, उसने वो बदलनी शुरू हो गई इनटू इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मैंने जैसा कि बतलाया, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की ज़मीन को, क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहे, तो ये इट इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज़ ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। यानी कि जो ये नीति एक्सपेंडिंग कंट्रीज़, जो अपना ये विस्तार चाहने वाले जो पावरफुल शक्तिशाली जो राष्ट्र थे, वो किस तरह से बाय यूज़ ऑफ मिलिट्री, वो मिलिट्री का प्रयोग करके और अदर मीन्स अन्य साधनों का प्रयोग करके अपना शक्ति बढ़ाते थे, अपने देश की क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। ये इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन एरिया आफ्टर 1871। तो यूरोप के अंदर एक बाल्कन क्षेत्र है, तो वहाँ पर नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और वहाँ टेंशन, एक विद्रोह पैदा हुआ, वो आफ्टर 1871 में के बाद में हुआ। द बाल्कन वॉज ए रीजन, ये बाल्कन वो क्षेत्र था ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ये बाल्कन जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से और जातीय दृष्टि से वेरिएशन वाला क्षेत्र था, यानी कि भिन्नता वाला क्षेत्र, यानी भौतिक दृष्टि से, और वहाँ की जो जनसंख्या थी वो भिन्न भिन्न जातियों की थी। कंप्रेसिंग मॉडर्न डे, जो जिसमें सम्मिलित थे आजकल के हिसाब से जो सम्मिलित राष्ट्र थे वो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया, ये राष्ट्र उसमें सम्मिलित थे, ये बाल्कन क्षेत्र के अंदर। यूरोप में एक जो बाल्कन क्षेत्र है उसके अंदर ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ये बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन एम्पायर साम्राज्य के कंट्रोल में था, अधीनस्थ था। एज ओटोमन एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग वन बाई वन, जब इस ओटोमन एम्पायर जो साम्राज्य था धीरे धीरे इसने टूटना, कमज़ोर होना शुरू किया, वन बाई वन करके। स्टेट ब्रोक अवे, एक एक राष्ट्र टूटता गया, विखंडित होता गया। एंड स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने अपनी स्वाधीन होना घोषणा कर दी। ओटोमन एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग वन बाई वन, स्टेट ब्रोक अवे एंड स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। जो ही ये ओटोमन साम्राज्य में कमज़ोरी आती गई और ये एक एक करके टूटते गए वहाँ के जो रास्ते,
और स्टार्टेड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, और अपनी स्वाधीनता इन्होंने घोषणा कर दी। बाल्कन स्टेट वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर। ये जो बाल्कन क्षेत्र में जो राष्ट्र थे वो एक दूसरे से बहुत जलते थे, ईर्षा घृणा करते थे। एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी, और ज़्यादा राष्ट्र टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यानी कि अपने कब्जे वाले क्षेत्र इन्होंने बनाने की आशा में और आ गए, यानी कि और ज़्यादा अपने छोटे छोटे राज्यों को मिलाने की आशा से। और वो किस आशा से? एट एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरों के खर्चे पर और छोटे छोटे राज्य उन्होंने अपने में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। ये बाल्कन क्षेत्र वो क्षेत्र था जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष आरंभ हो गए। द मैटर्स वर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन पावर्स लाइक रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी jumped into the scene, which finally led to the First World War। ये मामले और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा परेशान करने वाले हो गए। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझ गए, कॉम्प्लिकेटेड जो ज़्यादा उलझ गया मामला जब पावर्स लाइक रसिया यानी कि शक्तिशाली देश जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी जम्प्ड इनटू द सीन। ये देश इस संघर्ष में, इस विवाद में कूद पड़े। विच फाइनली लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम बने, कारण बने।